नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित हुई क्राइम मीटिंग। विकास रंजन होंगे जीविका के नए डीपीएम। जिला पदाधिकारी से की शिष्टाचार भेंट। पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अंबेडकर चौक पर दिया धरना। भगवती नगर बाजार में सोने की दुकान से लाखों की चोरी। बिहार की एनडीए सरकार में हो रहा प्रदेश की जनता का विकास, बोले पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह। और भोरे पैक्स की आम सभा में लेखा जोखा का किया गया प्रशिक्षण। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मंगलवार को दिन में समाहरणालय सभा कक्ष में एसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में जून माह की अपराध संगोष्ठी क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की प्रगति, शराब बरामदगी, कांड निष्पादन एवं विधि व्यवस्था संधारण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और विधि व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। इस संगोष्ठी में जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। विकास रंजन होंगे जीविका के नए डीपीएम। श्री विकास ने आज जीविका के नए डीपीएम के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से शिष्टाचार भेंट की। डीएम ने जिले की चुनौतियों व योजनाओं पर उनको मार्गदर्शन दिया। साथ ही विकास रंजन ने महिला सशक्तिकरण व जीविका योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का आश्वासन जिला पदाधिकारी को दिया है। पेंशनर्स एसोसिएशन पटना ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को दिन में अंबेडकर चौराहे के पास जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इस संबंध में पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा गोपालगंज में अखिल भारतीय वाह सरकारी पेंशनर्स के आह्वान पर 7 सूत्री मांगों के पूर्ति हेतु जिला पदाधिकारी गोपालगंज के समक्ष अंबेडकर चौराहे पर 11 बजे दिन में धरना दिया गया। धरना सभा का नेतृत्व रामेश्वर सिंह, जिलाध्यक्ष महामंत्री पेंशनर्स एसोसिएशन बिहार पटना ने किया। साथ ही रामायण सिंह, जिला मंत्री गोपालगंज ने धरना को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार कर्मचारी पेंशनर्स विरोधी सरकार है। उन्होंने कर्मचारियों की पुरानी पेंशनर के स्थान पर नई पेंशन स्कीम लागू की, फिर नई पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर कर्मचारियों को 3 भागों में बांट दिया है। साथ ही इस धरने में वीरेंद्र राय, लालदीप नारायण राय, सुनील कुमार, श्री चंद्र केतु सिंह, राम इकबाल प्रसाद, सुजयमल, रामप्रीत प्रसाद, शोभिला सिंह, निर्मला गुप्ता, विंदु सिंह, सविता प्रसाद, हरदेव तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। मांझागढ़ संवाददाता सुधीश श्रीवास्तव के अनुसार मंगलवार की सुबह गाय के मारने को लेकर आपस में जमकर मारपीट हुई, जिसमें बाप और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही इलाज के दौरान बाप की मौत हो गई। घायल बेटे का भी इलाज चल रहा है। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर शेखपुरदिल की बताई जा रही है। बताते चलें कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र देवापुर शेखपुरदिल गांव के लोचन शाह अपने गाय को अपने दरवाजे पर बांधे हुए थे। इसी बीच संजय शाह अपने घर गाय के बगल से आ रहे थे कि गाय ने उनको सींग मार दी, जिसको लेकर संजय शाह और लोचन शाह के घर से विवाद हुआ, जिसमें जमकर मारपीट हुई। इसी मारपीट में लोचन शाह और उनके पुत्र संतोष शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में परिजनों के द्वारा दोनों घायलों को इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान लोचन शाह की मौत हो गई। घटना घटते ही परिजनों में चित्कार मच गई है। सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने हेतु सदर अस्पताल भेज दिया।
घटना के संबंध में मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम गाय के मारने के विवाद में दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों के द्वारा अभी तक आवेदन घटना के संबंध में नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मिली जानकारी के अनुसार मृतक के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। मृतक ही परिवार की परवरिश करने वाला था। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार क्षेत्र के गिदहा बंगाली कॉलोनी गांव स्थित मंगलवार को बूथ जीतो चुनाव जीतो के तहत जनता दल यूनाइटेड की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता पार्टी कार्यकर्ता व पंचायत अध्यक्ष अवधेश पासवान ने की। बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पार्टी नेता राम सेवक सिंह कुशवाहा ने संबोधित किया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 1100 रुपए करने, मुख्य सड़कों के अलावे ग्रामीण सड़कों व गली नाली का निर्माण कराने जैसी उपलब्धियों को उन्होंने जनता के बीच रखा। साथ ही जनहित में संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मुहैया कराने की बात भी कही। एनडीए सरकार के 20 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को बढ़ावा दिया गया है। गुंडा उच्चकों व बलात्कारियों से डरने वाली हमारी बहन बेटियां दरोगा बनकर पिस्टल लटकाकर घूम रही हैं। भोरे संवाददाता अजय त्रिपाठी के अनुसार मंगलवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित भोरे पंचायत सरकारी भवन के प्रांगण में भोरे पैक्स की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। पैक्स अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस आम सभा में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, पैक्स प्रबंधकारिणी सदस्य व अन्य लोग उपस्थित रहे। विभागीय निर्देश पर आयोजित हुई इस वार्षिक आम सभा में प्रबंधकारिणी द्वारा पूरे वर्ष की वार्षिक गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साथ ही लेखा परीक्षण रिपोर्ट, लाभ हानि लेखा वितरण और विशेष लेखा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। आम सभा में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के संबंध में जानकारी के साथ ही राज्य सरकार द्वारा दी गई अंश पूंजी के उपयोग एवं उसके लेखा जोखा की समीक्षा की गई। आम सभा में मुख्य रूप से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हिमांशु मिश्र, राजेश कुमार सिंह, विनीत कुमार तिवारी आदि लोग मौजूद थे। अलीचक गांव स्थित भाजपा मंडल की संयुक्त बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी 12 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष के अलावे अनेकों कार्यकर्ता शामिल हुए। अध्यक्षता मंडल भाजपा दक्षिणी के अध्यक्ष अभय कुमार उर्फ मुन्ना राय व उत्तरी प्रमंडल के अध्यक्ष अखिलानंद सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पार्टी जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बिहार व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। अपने संबोधन में हथुआ विधानसभा प्रभारी पार्टी नेता चितलाल प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठित होने का आह्वान भी किया। फुलवरिया क्षेत्र के सभी 12 पैक्स कार्यालय परिसर में मंगलवार को आम सभा आयोजित की गई, जिसमें संबंधित क्षेत्र के किसान शामिल हुए। अध्यक्षता संबंधित पैक्स अध्यक्ष ने की। बैठक में किसानों के बीच उत्पन्न अनुदानित दर पर रासायनिक खाद व पैक्स के अधिकार क्षेत्र से संबंधित संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। गिदहा पैक्स अध्यक्ष धर्मदेव चौहान की अध्यक्षता आयोजित बैठक में किसानों ने अपनी समस्याएं रखी। अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में प्रबंधकों का प्रशिक्षण सहकारिता विभाग द्वारा कराया गया है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार अपने वोट अपने बल के आह्वान के साथ राजद की टीम मंगलवार से 25 जुलाई तक पंचायतों में रहेगी। प्रत्येक पंचायतों में पार्टी की 20 सदस्यीय टीम मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के कार्य पर नजर रखेगी। शहर के पार्टी जोन मैरिज हॉल में मंगलवार को सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ ही सभी 230 पंचायतों के अध्यक्षों को इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। पटना से आई टीम के साथी शिवानी वर्मा तथा विशाल कुमार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में विस्तृत रूप से बताया। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक पंचायतों में राजद की 20 सदस्यीय टीम का गठन किया जा रहा है। ये सभी साथी प्रत्येक पंचायत में रोजगार संवाद, युवा संवाद तथा माई बहन संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर तेजस्वी यादव के विजन को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। गोपालगंज जिले के 99 बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
सुश्री रंजना भारती की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार सिद्धवलिया में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ, सुपरवाइजर एवं बूथ स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना, विभिन्न चरणों में उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान करना एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। सुश्री रंजना भारती ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी कार्यों को पूर्ण करें। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला है। कटिया थाना क्षेत्र के भगवती नगर बाजार में अज्ञात चोरों ने मंगलवार की अहले सुबह एक सोने की दुकान का ताला काटकर चांदी के गहने सहित लाखों की चोरी कर फरार हो गए। दुकानदार को घटना की सूचना सुबह में लगी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रसौती गांव निवासी संतोष कुमार वर्मा 5 वर्ष पहले भगवती नगर बाजार में सोना चांदी एवं बर्तन की दुकान किए हैं। रोज की तरह वे सोमवार की शाम भी दुकान में 2 ताला लगाकर अपने घर चले गए। रात में अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान के काउंटर में रखी चांदी, करीब 1.5 किलो एवं 50 किलो फूल के बर्तन और 15,000 नगद की चोरी की। दुकान में रखे गोदरेज के शटर तोड़ने का चोरों ने प्रयास किया था, लेकिन मजबूत होने के चलते नहीं टूट पाया। आसपास के दुकानदारों ने सुबह में दुकानदार संतोष को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को खबर की गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि एक सप्ताह पूर्व पंचदेवरी प्रखंड के जमुनहा बाजार में अपना मोबाइल केयर का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया गया था। उसी के दूसरे दिन फैंसी ड्रेसेस का ताला तोड़ दिया गया था। जमुनहा में ही आमजद सर्विस सेंटर का दीवार तोड़ दिया गया था। पिछले सप्ताह ही पंचदेवरी बाजार में अरुण सोना चांदी की दुकान का ताला तोड़ने का भी प्रयास अज्ञात चोरों ने किया था। हालांकि इन चारों घटनाओं में चोरों को कुछ भी हाथ नहीं लगा था। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित हुई क्राइम मीटिंग। विकास रंजन होंगे जीविका के नए डीपीएम। जिला पदाधिकारी से की शिष्टाचार भेंट। पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अंबेडकर चौराहे पर दिया धरना। भगवती नगर बाजार में सोने की दुकान से लाखों की चोरी। बिहार की एनडीए सरकार में हो रहा प्रदेश की जनता का दास, बोले पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह। और भोरे पैक्स की आम सभा में लेखा जोखा का किया गया प्रशिक्षण। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।